एक 10,000 मीटर लंबा दैत्य अचानक जंगल से बाहर निकल आया। मजबूत शरीर वाले कुछ लोग तुरंत ही घबरा गए। यहाँ तक कि काले भाई ने भी कहा कि उसने कभी ऐसा जीव नहीं देखा। इसके बाद वे जल्दी से तोते लॉ जहाज पर चढ़ गए। उन्हें लगा कि वे आखिरकार एक बड़ी मुसीबत से बच निकले। लेकिन जैसे ही कप्तान ने तोते लॉ का इंजन चालू किया, उसकी आवाज ने तुरंत ही उस राक्षस का ध्यान खींच लिया। दिखाई दिया कि वह सर के बल समुद्र में कूद पड़ा और तोते लॉ की ओर पागलों की तरह तैरने लगा। उसी समय खतरे को महसूस करके एक साथी जल्दी से हेड से बाहर निकला और काली बहन को चेतावनी दी कि बाहर की स्थिति बहुत खतरनाक है। लेकिन उस समय काली बहन को अभी भी परवाह नहीं थी। क्या पता था कि अगले ही पल वह विशाल जीव उसे निगल जाएगा। फिर भी अब दुख मनाने का समय नहीं था। उन्हें तुरंत तोते लॉ को चलाकर यहाँ से निकलना था, वरना अगर इंजन को उस राक्षस ने नष्ट कर दिया तो सभी लोग उसके खाने की थाली में बदल जाएंगे। लेकिन वे कभी सोच भी नहीं सकते थे कि वह विशाल जीव तोते लॉ को कसकर लपेट लेगा और उसका शरीर लगातार जोर से सिकुड़ने लगा। हालांकि तोते लॉ बहुत मजबूत था, लेकिन उसके अंदर के हिस्सों में फिर भी खराबी आ गई और जिसे वे और भी ज्यादा अविश्वसनीय मान रहे थे वह यह था कि वह विशाल जीव पूरे शरीर में उच्च वोल्टेज बिजली से भरा हुआ था। यह साफ था कि वह एक उत्परिवर्तित विशाल विद्युत मछली थी। घबराए हुए सभी लोग एकदम से और भी ज्यादा घबरा गए। उन्हें लगा कि अब वे जरूर मारे जाएंगे। लेकिन ठीक इसी संकट की घड़ी में ऊपरी अधिकारी ने अचानक उनका आपातकालीन संकेत प्राप्त कर लिया। फिर तुरंत उस विद्युत मछली की ओर विद्युत चुंबकीय अवरोधक तरंगें भेजी गईं और आवाज सुनते ही वह विद्युत मछली तुरंत हमले से पीछे हट गई और सीधे समुद्र में गायब हो गई। इसी तरह सभी लोगों की जान बाल बाल बची और वे सुरक्षित रूप से इस जगह से भाग निकले और संकट समाप्त हुआ।